अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ख़ुबाब सज्जाद और हमारा आज का टॉपिक जो है रमज़ान की मुनासबत से फ़ितराने का। फ़ितराना एक्चुअली है क्या? फ़ितराना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए अनस, तो उस टाइम रमज़ान का ज़माना था। तो आपने फरमाया कि ए अनस, तुम अपने रोज़ों को अच्छे तरीके से जब रखने में नाकाम हो, नाकाम से मुराद ये है कि हमसे देखें रोज़े में भी कोई मुँह से झूठी बात निकल जाती है या कोई ऐसा कलाम हम फाश कोई कर देते हैं जो कि रोज़े की रूह को नुकसान पहुँचाता है एक्चुअली। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस रूह को पूरा करने के लिए फ़ितराना अदा करो, और वो भी ईद की नमाज से पहले। अच्छा, और नबी के वसल्लम ने ये भी फरमाया, एक जगह पे हदीस में आता है कि फ़ितराना जो है जब तक हम अदा नहीं करेंगे हमारा रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मोहल्लिक मतलब दरमियान में खड़ा रहेगा। जब हम फ़ितराना अदा कर देंगे तो हमारा रोज़ा रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुँच जाएगा। दूसरी नबी के वसल्लम ने जो फ़ितराने की बात बताई, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ़ितराने से गरीबों के घर के अंदर जो रोटी का मसला है, बच्चों ने ईदी कपड़े ख़रीदने हैं या जो भी उनके लिए आसाइश चाहिए, तो फ़ितराने से उनकी मदद हो जाए, और मदद भी अल्लाह की तरफ से। तो फ़ितराना इसलिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब फ़ितराना तय करते हैं जो हमारे मुफ्तियान कराम हैं, जो कि पाकिस्तान के सबसे मुनीबुर रहमान साहब हैं और बुज़ुर्गान दीन हैं। ये लोग असल में इसको डिसाइड करते हैं कि अब कितना फ़ितराना हमें देना है फ़ी कस आदमी। अच्छा, बच्चा अगर ईद की नमाज से पहले पैदा हो गया तो उसका भी फ़ितराना होगा, ठीक है। अब ये नहीं समझना जी मेरा बच्चा 6 माह का है या 8 माह का है या 10 माह का है, फ़ितराना सबका है। और उसको जो जिसके वो किफ़ालत में होंगे, जो भी घर का सरबराह होगा, उन्होंने देना है। एक बंदा दे सकता है, कोई एक भाई अपने ज़िम्मे उठा ले कि जी मैं सबका दूँगा। अच्छा, अब जो उलमा दीन ने आज मैंने एक फ़तवा जारी किया है, वो जारी किया है गंदम के ऊपर कि गंदम के रेट के मुताबिक वो फ़ी कस बनता है 170 रुपये, 170, ठीक हो गया। लेकिन अफजल तरीन सदका देखें, क्योंकि ये सदका है फ़ितराना, तो हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक देना है। अब ये नहीं कि आप ख़ुद तो 10,000 रुपये का सूट पहन रहे हैं और फ़ितराना आप दे रहे हैं 170 रुपये, क्योंकि वो भी जायज़ है, क्योंकि उलमा हक़ ने कहा है, मुनीब रहमान साहब ने कहा है। तो ऐसा ना करें प्लीज़। मैं इसलिए आपको ना सारी चीज़ें जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में दी जाती थी उनके सबके रेट के मुताबिक आज बता रहा हूँ कि गंदम से 170 रुपये फ़ी कस और जौ से 560 रुपये फ़ी कस, ठीक है। और खजूर, जो आम खजूर है, उसके हिसाब से फ़ी कस 1600 रुपये बनेगा। और अच्छी वाली जो किशमिश होती है ना, सुंदरखानी या ईरानी आती, वो अच्छी मिल रही है 2800 रुपये किलो, तो फ़ी कस 2800 रुपये हो गया, ठीक हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये थी कि आप तो अजवा खजूर देते थे फ़ितराने में, ठीक है। आप अजवा खजूर के बदले पैसे दें, क्योंकि खजूर तो लोगों ने बहुत खा ली है, जिसका फ़ी कस बनता है 8,000 रुपये फ़ी किलो पाकिस्तान में। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपनी हैसियत के मुताबिक सदका फ़ितराना दें, नमाज के ईद से पहले पहले अभी दे दें। और इसका बताना ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी को बताएंगे कि जी ये फ़ितराने के पैसे हैं, सिर्फ नियत करके अभी दे देंगे। एक तो इससे आपको सवाब मिलेगा डबल ट्रिपल, क्योंकि रमज़ान शरीफ है, हर चीज़ डबल हुई हुई है, ट्रिपल हुई हुई है। मसलन कि महंगाई की बात नहीं कर रहा मैं नेकियों की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली नेकियाँ डबल ट्रिपल हुई हुई हैं, और ये मौसम बड़े जल्दी हमारे इख्तियार से जा रहा है। और आइंदा अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हमें सब सेहत और तंदुरुस्ती के साथ यही मौसम, यही रमज़ान शरीफ देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आप इसके मुताबिक फ़ितराना दें, अपने अज़ीज़ व अक़ारब को दे सकते हैं, अपनी बहनों को दे सकते हैं जो साहिब हैसियत ना हो, तो ईद की नमाज से पहले पहले दें। और अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।